आपको पता है कि जो मैंगो जूस आप आम समझकर पीते हैं उसमें असल में कोई आम नहीं होता। हाँ, यह बिल्कुल सच है। हम में से कई लोग जो फ्रूटी या इसी तरह के अन्य जूस आम के जूस के रूप में पीते हैं वह असल में मीठे कद्दू से बनाया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे यह कद्दू जादुई रूप से आम की तरह सुगंधित और स्वादिष्ट जूस में बदल जाता है। आइए इस पूरी प्रक्रिया को देखते हैं। स्टेप 1, कद्दू का संग्रहण और भंडारण। जूस बनाने के लिए सबसे पहले पके हुए मीठे कद्दू की जरूरत होती है। ये कद्दू विभिन्न कृषि क्षेत्रों से इकट्ठा किए जाते हैं और फिर आधुनिक डिजाइन की ट्रॉली के माध्यम से फैक्ट्री तक पहुंचाए जाते हैं। अगर आपने कभी सड़कों पर ट्रकों में भरे कद्दू जाते हुए देखे हैं और सोचा है कि यह बाजार में बिकने जा रहे हैं, तो आप गलत हैं। ये सारे कद्दू जूस फैक्ट्री में भेजे जाते हैं। फैक्ट्री में लाने के बाद इन्हें सबसे पहले गर्म पानी में धोया जाता है। इससे कुछ ही दिनों में कद्दू का रंग हल्का लाल हो जाता है। फिर इन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है ताकि लंबे समय तक ताज़ा बना रहे। स्टेप 2, कद्दू की कटाई और प्रोसेसिंग। अब कद्दू को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और उनके बीज और छिलके को अलग कर दिया जाता है। यह दो तरीके से किया जाता है, एक ऑटोमेटिक स्लाइसिंग मशीन के जरिए, दूसरा हाथ से छीलकर। मैनुअली प्रोसेसिंग। इसके बाद सेपरेटर मशीन के माध्यम से कद्दू के बीज और रेशे को अलग किया जाता है। कद्दू के बीजों को या तो सुखाकर बेचा जाता है या पशु चारा और खाद बनाने में उपयोग किया जाता है। फिर कद्दू के टुकड़ों को अच्छी तरह धोकर मशीन में पीसकर पेस्ट किया जाता है। इस पेस्ट को 5 किलो के पैकेट में पैक करके फ्रीजर में जमा दिया जाता है ताकि वह लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। स्टेप 3, फ्लेवर और रंग मिलाना। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। इस उबले हुए कद्दू में विशेष केमिकल और फ्लेवर मिलाया जाता है जिससे यह आम की तरह महकने और स्वाद देने लगता है। इस प्रक्रिया में कई चीज़ें शामिल होती हैं। एक चीनी का सिरप, शुगर सिरप तैयार किया जाता है। एक मशीन में पानी गर्म करके उसमें चीनी मिलाई जाती है। इसे कुछ देर तक पकाने के बाद मीठा सिरप तैयार हो जाता है। तो अब कद्दू के गूदे पल्प को इस सिरप में मिलाया जाता है और इसे अच्छी तरह ब्लेंड किया जाता है। रंग मिलाया जाता है। कद्दू का असली रंग हल्का पीला होता है, इसलिए इसमें खास रंग मिलाया जाता है ताकि यह बिल्कुल आम के जूस जैसा लगे। आम का स्वाद देने के लिए फ्लेवरिंग एसेंस, मैंगो फ्लेवर एसेंस और एरोमा केमिकल मिलाए जाते हैं। कई बार इसमें मैंगो पल्प या कंसनट्रेंट भी मिलाया जाता है जिससे इसका स्वाद और असली लगे। हल्की खटास लाने के लिए साइट्रिक एसिड और मिठास के लिए ग्लूकोज या फ्रूक्टोज सिरप डाला जाता है। इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद कद्दू का पेस्ट पूरी तरह से आम के पल्प में बदल जाता है। इसे पीने के बाद कोई भी यह नहीं पहचान सकता कि यह असल में आम का जूस नहीं बल्कि कद्दू से बना है। स्टेप 4, फिल्टरिंग और पाश्चरीकरण। अब इस मिश्रण को बड़ी बड़ी फिल्टरिंग मशीनों से छाना जाता है ताकि यह एकदम मुलायम दिखे। फिर इसे 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके पाश्चरीकरण बोतलों में भरा जाता है। लेकिन इससे पहले इसे लैब टेस्ट किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह पीने के योग्य है या नहीं। अगर टेस्ट पास हो जाता है तो इसकी पैकेजिंग की अनुमति दी जाती है। फिर बोतलें मशीनी रूप से तैयार की जाती हैं और उनमें यह जूस भरा जाता है। फैक्ट्री के बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुद प्लास्टिक बोतलें बनाते हैं जबकि छोटे प्लांट रेडीमेड बोतलें खरीदते हैं। इसके बाद बोतलों को अच्छे से सील और लेबलिंग कर दिया जाता है। मार्केटिंग और बिक्री। अब यह मीठे कद्दू का जूस सुपरमार्केट और दुकानों तक पहुंचाया जाता है। बड़े ट्रक फैक्ट्री से जूस को लोड करके पूरे शहर में वितरित करते हैं। जब हम इसे पीते हैं तो हमें लगता है कि हम असली आम का जूस पी रहे हैं, लेकिन असल में यह मीठे कद्दू का जूस होता है। क्या यह धोखाधड़ी है या सामान्य प्रक्रिया? अब सवाल यह उठता है कि क्या यह हमारे साथ धोखा है या यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर पोषण की बात करें तो कद्दू और आम में विटामिन की मात्रा लगभग सामान्य होती है। आम में विटामिन सी अधिक होता है जबकि कद्दू में विटामिन ई की मात्रा आम से कहीं ज़्यादा होती है। तो पोषण के लिहाज से यह नुकसानदायक नहीं है, लेकिन यह नैतिक रूप से सही है या नहीं, यह बहस का विषय है। आपका क्या विचार है? क्या यह धोखा है या एक नया तरीका? कमेंट में बताएं और अगर ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।
आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।